हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, यह सुंदर सी धरती शुरू होती है आपसे, आपके मंगलमय आनंदमय जीवन से, आपके मेडिटेशन से, आपके प्रेम में रहने से। जब आपके वाइब्रेशन अच्छे होते हैं तो आपकी दुनिया, एटलीस्ट आपकी छोटी सी दुनिया, उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सहज होता है, अपने आप होता है। एक बुद्धा यानी कोई अवेकन वन, इनलाइटेंड पर्सन, उसकी उपस्थिति मात्र से चारों ओर का वातावरण अपने आप शुद्ध होता है और सकारात्मक होता है, हैप्पी होता है। तो वही क्षमता आप में भी है। अगर आप खुश हैं, आप आनंद में हैं, तो आप इस दुनिया को अच्छा बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद पर। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो आप वर्तमान में ज़्यादा रहते हैं, आप वर्तमान में हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। अदरवाइज़ हम उनको जैसे कि निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को नोटिस करते हैं। सुबह का सूरज है, ये पेड़ पौधे हैं, फ्री में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, नदियाँ बह रही हैं, सूरज, चंद्रमा, ये धरती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनसे आपकी लाइफ को सपोर्ट मिलता है, जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है ये तो जैसे है ही है। और जब चीज़ें होती है तो हम उनको वैल्यू दे नहीं पाते, और जब वो नहीं होती तब हम उनकी कमी को महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आज भी, आज के दिन भी एक आशीर्वाद के रूप में हैं, जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। उनको नोट करिए और हर दिन नोट करिए कि मेरे साथ कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। एक कॉपी पेन लीजिए, भी प्रैक्टिकल। शुरुआत के लिए यह एक अच्छी आइडिया है। आपको एक आदत हो जाएगी, आपका दृष्टिकोण अच्छाई की तरफ होगा। नहीं तो हम सुबह से शाम तक लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, 20 साल पहले क्या हुआ, भविष्य में क्या घटित हो सकता है जिससे समस्या आ जाए, न्यूज़ में क्या है, तो उन चीज़ों के कारण हम वर्तमान में, इस वर्तमान की घड़ी को, इस नेचर को महसूस नहीं कर पाते। जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे आँखें जैसे मानो ढक गई हों, क्योंकि हमें वैसी आदत हो गई है हमेशा पास्ट में, फ्यूचर में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, चिंता में लगातार रहने की। तो हमें उस निद्रा से जागना होगा। वर्तमान में आइए, इस घड़ी में, आज के दिन को महसूस कीजिए। यह प्रकृति आज के दिन में ही है। यह प्रकृति न भूतकाल में है, न भविष्यकाल में है, यह वर्तमान में है। तो जब आप वर्तमान में हैं तो चीज़ों को आप गहराई से महसूस कर सकते हैं, और उस गहराई से आप महसूस कीजिए कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा है। माइंड को यूज कीजिए, मन को इस्तेमाल कीजिए। तो मन अच्छा है। मन से अगर इस्तेमाल होते रहेंगे तो मन फिर हमें कंट्रोल करता है, तो फिर लाइफ में उत्थान नहीं होता। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके परिवार वाले, सगे संबंधी या दोस्त, रिश्तेदार, कोई आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपका ध्यान रखते हों। आप रोज़ सुबह जाते हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी होती हैं, एक छोटा सा बच्चा आपके लिए मुस्कुराता है और आपको अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को भी आप एक सगुन, एक अच्छी चीज़ मानिए, उसको नोट करिए।
आपका दृष्टिकोण अच्छाई की तरफ होगा, पॉजिटिविटी की तरफ होगा, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ेंगी। क्या अच्छा है? भले 10 में से 2 ही चीज़ें अच्छी हों, आप उन 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए और नोट करिए। शुरुआत में आप नोट करिए, बाद में आपका वैसा ही तरीका, तौर तरीका सोचने का, चीज़ों को देखने का वैसा ही हो जाएगा। और जिस चीज़ को आप देखते हैं, अगर आप अच्छाई की तरफ आपका ध्यान होगा, तो अच्छाई आपके लाइफ में अपने आप बढ़ेगी, अपने आप आएगी। आपके ध्यान में बहुत ताकत है। आप हर कोई ईश्वर की अभिव्यक्ति है। आपको अपनी क्षमता का आभास नहीं है। आप में भी एक बुद्धा, एक कृष्णा, उनके जैसे बनने की क्षमता ऑलरेडी है। और वो चीज़ आपके अंदर अभी इस वर्तमान में ही है। ऐसा नहीं कि आपको भविष्य में होगा, भविष्य में कुछ करना है, आपको डिज़र्व बनना पड़ेगा, आपको वैसा लायक बनना पड़ेगा। आप में वो काबिलियत, वो लायकी आप में इसी पल, इसी घड़ी, आज के दिन है। बस हमको वो कंडीशनिंग जो हमारे मन में भरा हुआ है कि आप समर्थ नहीं हैं, या आपको चीज़ों को, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ बाहर से ही आपको मदद चाहिए, बाहर से ही कोई आएगा, ऐसा नहीं है। वो क्षमता आपके अंदर है। अगर आप ध्यान में हैं, आप जागरूक हैं, ध्यान यानी आप जागरूक हैं, आप निद्रा में नहीं हैं। निद्रा यानी हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहना। आप में भी वही क्षमता है जो एक इनलाइटेड, एक सिद्ध पुरुष में होती है। बस आपको एटलीस्ट अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है। जब आप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका हार्ट, आपका दिल, आपका सिस्टम भी खुलता है। और उस घड़ी आप वर्तमान में होते हैं। अगर मैं इस सुबह के सूरज के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए, अगर मैं धन्यवाद मुझे महसूस करना है, तो मुझे इस पल को अनुभव करना होगा। तो मैं इस पल को अनुभव कर पाता हूँ। और जो लाइफ है, जो जीवन है, वो वर्तमान में है, वो इस पल में है। और जो वर्तमान में जो हमारा जुड़ाव होता है, उससे ही हमें एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में है। ऐसा नहीं आपको भविष्य में वो मिलेगी, वो वर्तमान में ही अवेलेबल है। बस आप वर्तमान को महसूस करें, इस घड़ी को महसूस करें। भूतकाल और भविष्यकाल से वर्तमान में आएं और चीज़ों को नोटिस करें। क्या मेरे साथ अच्छा है? क्या मेरे लाइफ में एक आशीर्वाद की तरह है? और वो चीज़ें, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग, वो अच्छाई आपके लाइफ में बढ़ेगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण पॉजिटिविटी की तरफ है। और जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो 99% जो हमारी समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो 99% वो इमेजिनरी हैं, वो मानसिक हैं, वो रियल नहीं है। और जो 1% है, उसको आप पूरी जागरूकता के साथ अगर आप उसको फेस करते हैं, तो उसको आप सहज ट्रांसफॉर्म
यानी रचनात्मक तरीके से उसका सुंदर हल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं। तो आज का टॉपिक, आज का विषय, आज का मैसेज यही है कि आप वर्तमान में रहिए और ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव रखिए। जो अच्छा है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। शुरुआत के लिए आप कॉपी पेन लेकर शाम को हर दिन 5-5 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, जो आपकी लाइफ में भले वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हुई हों, जिनसे आपको लिटरली आपको हैप्पीनेस, आपको खुशी महसूस हुई हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहेंगे। आज के दिन को भीतर से, न कि मन से, बल्कि आप भीतर से उसको महसूस करेंगे। और जितना आप जीवन को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, उतना आपकी आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उतनी आपकी खुलेंगी। तो छोटा छोटा अनुभव, छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको नज़रअंदाज ना करें। एक छोटा सा अनुभव जब आप पूरी गहराई से करते हैं तो आप जीवन को बहुत ही करीब से आप महसूस करते हैं। और अपने मन को इस्तेमाल करना है, मन से इस्तेमाल नहीं होना है। मन को यूज़ करें, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी दुनिया, एक सुंदर सी धरती जहाँ सब कुछ मंगलमय है, प्राणी मात्र स्वतंत्र हैं, हैप्पी हैं, मनुष्य मात्र सारे के सारे आनंदमय, प्रेममय ढंग से जीवन को अनुभव कर रहे हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, ये धरती, ये धरा मात्र, ये धरती ही एक हैप्पी अर्थ, एक खुशहाल धरती, उसको आप विजुलाइज करें। मन को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करें। आप 5 मिनट ऐसा महसूस करें पूरी धरती के लिए। आप मदद करते हैं इस धरती को सुंदर बनाने में, धरती का उत्थान करने में। और ध्यान रखिए, आप इस धरती का, इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप जैसा आप महसूस करते हैं बाहर की तरफ, वही आपको मिलता है। और एक बात और, जो मैंने शायद पहले ही कह दी है, कि आप में शक्ति है। अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर कोई ईश्वर की अभिव्यक्ति है। बस फ़र्क इतना ही है कि हम उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर पाते हैं, करने में मदद करते हैं या नहीं। यही फ़र्क है एक बुद्धा में, एक कृष्णा में और दूसरों में, दूसरे मानव मात्र में। तो आई होप कि यह संदेश आज का आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन करेगा। और जब आपके लाइफ में एक सुंदर परिवर्तन, एक दिव्यता, एक भव्यता, एक सुंदरता घटित होती है, तो इस सारी सृष्टि पर उसका पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव सुंदर परिवर्तन अपने आप, उसका असर पूरी धरा पर होता है, हम सब पर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।